बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शार्प एंटरप्राइज सूट में हम वर्क ऑर्डर यानी सर्विस वर्क ऑर्डर और उसकी जो एंट्रीज है उसको किस तरह प्रोसेस करते हैं। इस तरह हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि हमारे सिस्टम में डिमांड, उसके बाद उससे परचेज ऑर्डर, जब हमें कोई सप्लाईज चाहिए होती हैं तो उसका जो प्रोसेस है कि डिमांड, परचेज ऑर्डर, आईजीपी, इंस्पेक्शन, जीआरएन और उसकी इनवाइस और फिर पेमेंट। लिंक उसका मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अगर आपने वो वीडियोस देखनी है। इसी तरह जब हमने किसी चीज़ की सर्विस करवानी हो तो हमें सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मल्टी किस्म की सर्विसेज, आपने एसी रिपेयर करवाने, आपने कोई मशीनरी रिपेयर करवानी है, इसकी आपने प्रॉपर सबसे पहले अप्रूवल लेनी है। उसके बाद आपने उसकी सर्विस ऑर्डर जनरेट करना, जिसे हम वर्क ऑर्डर भी कहते हैं, सर्विस ऑर्डर भी कहते हैं। फिर उसके ऊपर अपने आपने उसकी डिटेल देनी है, उसके प्रोसेस को बताना है। उसके बाद फिर उसके आपने पेमेंट करनी है इनवाइस के थ्रू, इनवाइस बनानी है और फिर पेमेंट करनी है। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस तरह की हमने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टोर सर्विसेज का बना है और इसी तरह हमने सर्विसेज का सेपरेट सा हेड बना है चार्ट ऑफ आइटम में। बेसिकली आप उसको एग्जैक्ट उसी सर्विसेज के नाम की तरह बना सकते हैं जिस तरह आपने बाकी कैटेगरीज बनाई होती हैं। अगर उसकी आपको डिटेल चाहिए तो उसका भी मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि चार्ट ऑफ आइटम हम किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें ग्रुपिंग कैसे होती है। जिस तरह मैंने एक सर्विसेज के नाम से एक आइटम बना लिया, अब मैं उसी को आपको प्रोसेस करके बताऊंगा। हम सबसे पहले आते हैं प्रोक्योरमेंट में। प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारे पास है सर्विस ऑर्डर। इसमें भी बेसिकली उसी तरह ऑर्डर बनता है जिस तरह हमारे पास इंडेंट के अगेंस्ट बनता है कि डायरेक्ट हम बनाते हैं, बाय इंडेंट बनाते हैं या बाय कोटेशन बनाते हैं। अगर आपने इससे पहले सर्विस इंडेंट बनाना है तो उसका भी मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप जिस तरह हम परचेज डिमांड बनाते हैं, तो हम जस्ट यहाँ से उसे SRS मार्क कर देते हैं कि ये सर्विस रिक्विजिशन शीट बन रही है, सर्विस रिक्विजिशन ऑर्डर बन रहा है। तो इसकी डिटेल का लिंक मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा कि कैसे काम करता है। ये ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो उसके बाद हम बनाते हैं उसकी सर्विस शीट ऑर्डर। तो ऑर्डर का फॉर्म अभी हम ओपन कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्डर का फॉर्म ओपन हो गया। सेम उस तरह जिस तरह हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, जैसे इसकी एक टाइप चेंज है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सप्लायर सेलेक्ट किया, मैं सर्च भी कर सकता हूँ। बाकी सारी वही चीज़ें जो हम पीओ में सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने आइटम सेलेक्ट किया, जो आपकी सर्विसेज का आइटम होगा जिसको हमने सर्विसेज के स्टोर में मार्क किया होगा। यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी बता देते हैं कि हमने ये सर्विसेज 10 टाइम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रिपेयरिंग या सर्विसेज एसी किया होता तो हम 10 सर्विस एसी करा रहे हैं, जो भी क्वांटिटी होती पर एसी या पर सर्विसेज हम 1000 रुपये चार्ज करेंगे। उसको हमने ऐड कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे एक्सपेंसेस भी सेम एज इट इज ऐड करेंगे जिस तरह हमने बाकी केसेस में आपके लिए किए हैं, अगर हमने वो एक्सपेंसेस डिफाइन किए हुए हैं तो। हमने इसको सिंपल सा सेव किया। सेव के बाद हमने इसे पोस्ट किया। पोस्ट के बाद जैसे हमारा बाकियों के प्रिंट निकलते हैं, इसका वैसे हमने प्रिंट चेक किया, उस पर अप्रूवल जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पॉलिसी अप्लाई होती है आपने वो अप्लाई की। इस तरह के सप्लाईज के केस में हमारे पास, क्योंकि आपकी सप्लाईज आती है आपकी कंपनी में या फैक्ट्री में, तो उसका इनवर्ट गेट पास बनता है, फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है, फिर उसकी रिसीविंग होती है। यहाँ पे इन सारे प्रोसेस के लिए हमने बनाया हुआ सर्विस शीट की एंट्री। बेसिकली सर्विस शीट की एंट्री में होता क्या कि हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो हमने वर्क ऑर्डर बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने वर्क ऑर्डर बनाया तो सिस्टम ने शो कर दिया कि ये वर्क ऑर्डर है, उसको मैंने ऐड किया। अगर उसके साथ एक्सपेंसेस है डेफिनेटली वो वैसे ही आएंगे जैसे पहले आ रहे थे। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंटर करता हूँ कि इंटरनल जो पर्सन होगा जो इसको रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, एक्सटर्नल पर्सन जो सर्विसेज के लिए बंदा आया वो कौन है, इस इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कितने परसेंट आपको बेहतर लगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 95%। सर्विस टाइमलाइन उसने कितनी अचीव की, जो उसने आपको टाइम बताई थी क्या वो उसी में उसने किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि 100% उसी में किया उसने। और ये अगर उसकी कोई एक्सपेंसेस के हेड है तो उसने आपको
वो बताए। वो बताने के बाद मैंने इसे सेव किया और सेव के बाद मैंने इसे सिंपल प्रिंट किया। तो हमारे साथ वैसे ही इसका एक प्रिंट निकलेगा जिस तरह के हमारे पास एक सर्विस शीट की एंट्री प्रिंट की उसमें सारी डिटेल आ गई। हमारे पास एक इनवाइस की प्रिंट है। इस पे अप्रूवल का मतलब ये होता है कि जो आपके प्रोसेस से जो आप चाह रहे थे वो उसने सारा कुछ कर दिया और वो आप उसको फ्री कर रहे हैं। तो जब आपने इसे पोस्ट किया तो लॉक हो गया। इस लॉक होने के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो इनवाइस का होगा। इनवाइस के लिए हम एज इट इज जिस तरह पे हमारे पेबल का मॉड्यूल मैंने आपको पहले बताया था कि इनवाइसेस कैसे होती है, उसका मैं आपको यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। तो इसके लिए हमने बनाया हुआ स्पेशल सर्विस इनवाइस। सर्विस इनवाइस में हम सबसे पहले सप्लायर सेलेक्ट करते हैं कि जिसने हमारी सर्विस वाला प्रोसेस किया। उसके बाद उसके अगेंस्ट जो पीओ नंबर होगा वो मैंने व्यू किया। हमारे पास एंट्री सारी आ गई, मैंने उसे ऐड किया। और बाकी सर्विस बाकी इनवाइसेस बनाने की तरह इसमें भी हम क्या करते हैं, वेंडर का इनवाइस नंबर, उसकी डेट, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डिस्क्रिप्शन आपने एंटर करनी है, कोई टैक्स वगैरह आपने अप्लाई करना है, वो सारा कुछ करने के बाद उसकी जो एक्चुअल अमाउंट थी उसमें जो पीओ के थ्रू बनी और जो उसकी बिल अमाउंट में अगर वेरिएंस है और उसमें वेरिएंस में किस तरह वो एडजस्ट होगा, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब की हैं। तो यहाँ पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल मैंने इसको सेव किया। सेव होने के बाद मैंने इसका प्रिंट चेक किया। ये उसी तरह के इनवॉइस का सिंपल सा प्रिंट है जिसमें हमारे पास बाकी इनवॉइसेस हैं। इस प्रिंट के बाद मैंने इसे कर दिया पोस्ट। पोस्टिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे वोचर बना जिसमें आपने जब सर्विस का आइटम क्रिएट किया था वहाँ पे आपने उसको एक एक्सपेंस का हेड डेबिट किया था। जो भी आपने वहाँ पे उसको लगाया था इंटीग्रेशन के टाइम पे इसने उसको डेबिट कर दिया और पार्टी को इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक रिसीव नहीं होता, डायरेक्ट आपके एक्सपेंस चार्ज होते हैं। तो इसमें जो हमारा कंजम्पशन का प्रोसेस है या कॉस्ट ऑफ सेल हम इन्वेंट्री के थ्रू बुक करते हैं वो प्रोसेस नहीं होगा और डायरेक्ट आपका जो एक्सपेंस का हेड है वो डेबिट होगा। जिस तरह अगर हम ये सारा प्रोसेस ना चलाते, अगर हम सिर्फ अकाउंट्स का मॉड्यूल चलाते तो हम सिंपल एक जेबी डालते जिसमें इस पार्टी को हम क्रेडिट करते एक्सपेंस को उसको डेबिट करते लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए या पेबल क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास सेम वही पेमेंट का प्रोसेस, इनवाइस वाइज पेमेंट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं इसे। यहाँ पे आपने पार्टी सेलेक्ट की, मतलब सप्लायर सेलेक्ट किया। जब मैंने गेट इनवाइसेस पे क्लिक किया तो वो जो भी इनवाइस थी हमारे पास SRI सर्विस इनवाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह ये वाली वो शो हो गई और इस पर आप वही सारा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे पेमेंट का प्रोसेस है। आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं, आप एडवांस भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप पार्शियल सारी पेमेंट भी कर सकते हैं, लमसम मैंने ऐड किया। इसके ऊपर टैक्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बैंक सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने चेक नंबर दिया जिसके अगेंस्ट मैं उसको पेमेंट दे रहा हूँ। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, उसका मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। चेक नंबर कौन सा है, चेक टाइटल क्या होगा, कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं कि पेमेंट अगेंस्ट दिस, और आपने जस्ट उसको सिंपल सा सेव कर दिया। सेव के बाद आपने उसको चेक किया तो हमारे पास एक वोचर, पेमेंट का वोचर क्रिएट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सर्विस या वर्क ऑर्डर की एंट्री के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। इस तरह हम डिमांड इंटर करते हैं, सेम उसे हम डिमांड जनरेट करते हैं, इंडेंट जनरेट करते हैं, उसको टाइप SRS मार्क करते हैं। उसके बाद हम सर्विस वर्क ऑर्डर या सर्विस ऑर्डर जनरेट करते हैं पीओ वाली प्रोक्योरमेंट के मेन्यू से। वहाँ से IGP इंस्पेक्शन GRN में होता नहीं है क्योंकि फिजिकल ये चीज़ होती नहीं, जस्ट सर्विसेज होती है। तो हम इसकी सर्विस शीट की एंट्री इंटर करते हैं और उस सर्विस शीट की एंट्री के बाद हम इसकी सर्विस की इनवाइस जनरेट करते हैं और इस इनवाइस के बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं।